धम्मं प्रतिपन्नया बुद्धं पूजयामि धम्मं पूजयामि संघं पूजयामि। May the speakers speak with clarity and the listeners listen with alacrity. I have been sharing some thoughts on what are the factors which are inhibiting our growth in Dhamma, because first important thing in growing in Dhamma is to identify कौन सी चीजें हैं जो हमारी ग्रोथ में बाधा बन रही हैं, जिसके कारण हम एफर्ट करते भी हैं और फिर 2 कदम आगे बढ़ते हैं और 2 ही कदम पीछे आ जाते हैं। उस संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे कि जब हम कोई इंटेंसिव मेडिटेशन करते हैं, रिट्रीट करते हैं या घर पे भी करते हैं, तो नोटिसेबल चेंज इन mental states and level of purity is there, but फिर धीरे धीरे in spite of the fact कि हम प्रयास करते हैं कि 24/7 सजग रहें, फिर भी धीरे धीरे स्लाइडिंग हो जाती है मन की। And sometimes you feel, why is it happening again and again over these so many decades of work? Of course, one attitude is that these are all mental contents, we are not that, and we are the observers of it. That's perfectly fine. But we note कि वो जो हमारी observation की ability है वो भी धीरे धीरे dwindle हो जाती है, वो mix up हो जाती है, because impurities of the mind means the sense of self is increasing in a very insidious way. और वो धीरे धीरे सेंस ऑफ सेल्फ जो है हमारी ऑब्जर्वेशन पावर को भी इन्फ्लुएंस करने लगती है। तो जो ओपन अवेयरनेस की हम बात करते हैं, दैट वी कीप आवर awakened awareness or pure awareness different from the mental contents और उसको अलग अलग रखे वो करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेंटल कंटेंट्स को अलग कर पाने के लिए भी आवश्यक है कि कुछ हद तक हमारी उनके प्रति अट्रैक्शंस कम हो। तो इसलिए हमने जो हमें समझ में आया कि जो मेंटल कंटेंट्स हैं, जो उनके डिफरेंट संस्कार हैं कह लीजिए, उनके प्रति जो अट्रैक्शन है उसको हमको आइडेंटिफाई करना होगा। और बेसिकली वो संसार के प्रति अट्रैक्शन है, क्योंकि हम जब सिटिंग मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, संसार से हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, तो कहाँ पे हम संसार के प्रति एन्चेंटमेंट में लिप्त हो जाते हैं वो हमको पता ही नहीं चलता। जो ग्रॉस फॉर्म है वो तो पता चल जाती है, जो सटल फॉर्म्स है उनकी ओर ध्यान ही नहीं जाता है। तो कल हमने चर्चा की थी महासतिपट्ठान सूत्र से, जो दूसरा आर्य सत्य है, उसमें कितने विशद रूप से भगवान ने ये समझाया कि ये कहाँ पे हमको चीजें एक्साइटिंग लगती हैं। प्रिय रूपम सात रूपम,
और जहाँ जहाँ चीज़ें एक्साइटिंग लगती हैं, जहाँ जहाँ चीज़ें प्रिय लगती हैं, वहीं वहीं हमारा अटैचमेंट, वहीं वहीं अट्रैक्शन होने लगता है और फिर उसके प्रति तृष्णा जागने लगती है। तो उन्होंने जब पूछा कि कहाँ भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमको संसार में प्रिय लगती हैं, जिनके प्रति अटैचमेंट हो जाता है, तो उन्होंने पूरा एक विवरण दिया इतना लंबा, 10 डिफरेंट फैक्टर्स, डोमेन, 10 डोमेन, और हर एक डोमेन में 6 इंद्रियां। तो ऐसा लगता है कितना विशद, इतनी सारी चीजों के बारे में हमें सजग रहने की जरूरत है। और इन सबको याद कैसे रखेंगे, कितनी सारी चीजों के बारे में हमको सजग रहने की आवश्यकता है। तो इट बिकम्स ए वेरी डॉन्टिंग टास्क ना, इट लुक्स, ऐसे लगता है कि बड़ा, तो बहुत ही ज्यादा काम बढ़ गया, तो मुश्किल ही हो गई एकदम कि 10 डोमेन है लाइकिंग के, हर एक में 6 इंद्रियां हैं, तो मतलब 60 चीजों के प्रति हमको सजग रहना है 24/7। तो इट्स वेरी डॉन्टिंग टास्क, बहुत ही कठिन काम हो गया। तो दिखने में तो ऐसा लगता है, लेकिन अगर हम विचार करेंगे तो सारी चीजें बेसिकली हमारी प्रोसेस ऑफ परसेप्शन से रिलेटेड है, मतलब प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड, उससे रिलेटेड है। किस तरह से हम संसार को समझते हैं, हमारी इंद्रियां कैसे संसार में इंटरेक्ट करती हैं, बेसिकली वही चीजें हैं। सामान्यतः हम कहते हैं कि हमारा राग जो है किसी वस्तु को देख के जागता है। कैसे जागता है कि वो वेदना होती है प्रिय, और उसके प्रति हम प्रतिक्रिया करते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे उस सारे पूरी प्रोसेस के हर एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर दिया है। हमने मध्य पंडिका सत्ता में भी पढ़ा था, जैसे चक्षु च पतिच्च रूपे च उपज्जति चक्षु विज्ञानम तिन्नम संगति फस्स फस्स पच्चया वेदना यम वेदेति तन संजेति, एंड सो ऑन। बेसिकली क्या, हमारी प्रोसेस कैसे, हमारा इंटरेक्शन होता है संसार से। मान लीजिए चक्षु के माध्यम से देखें, आंख के माध्यम से, तो आंख है, बाहर रूप है, और उस रूप के प्रति, रूप और आंख के इंटरेक्शन से चक्षु विज्ञान जागता है, देखने की क्षमता उदित होती है। और वो देखने की क्षमता और जो ऑब्जेक्ट है और जो आंख है, इन तीनों को कोऑर्डिनेशन को फर्स्ट कहा गया। तो इन तीनों के कोऑर्डिनेशन से ही टोटल कॉग्निशन प्रोसेस होती है, टोटल जानकारी होती है चीज की, और फिर उस जानकारी के कारण वेदना जागती है, और वेदना के लिए संज्ञा उसमें पार्टिसिपेट करती है कि हम जो जानकारी हुई वो, उसके बारे में हमारा परसेप्शन क्या है, वो प्रिय है अप्रिय है, कि अच्छा है बुरा है, और उसके अनुरूप वेदना होती है, और फिर उसकी वेदना के ऊपर तृष्णा हो, अगर अज्ञान है तो ये सारे एलिमेंट्स है। सेंस ऑर्गन है, तो इंद्रिय हैं, 6 इंद्रियां हैं, उनके 6 विषय हैं, उनके 6 विज्ञान हैं, 6 स्पर्श हैं, और 6 तरह की वेदनाएं हैं, 6 तरह की तृष्णाएं हैं। तो ये सारी उसी प्रोसेस का पार्ट है, तो उसमें कोई हमको विचार करने की और याद रखने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज अ पार्ट ऑफ अवर नॉर्मल डे टू डे कॉग्निशन प्रोसेस। और उसमें और चीजें भी उन भगवान ने जोड़ी, इंटेंशन की बात जोड़ी, हमारा वोल्यूशन जो है, इंटेंशन संचेतना की बात आई, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिटरमिन करता है हमारा रिस्पांस संसार के प्रति। और फिर उसके विचारों के बारे में, क्योंकि हम सिर्फ जब विषयों से इंटरेक्शन होता तभी हमारा मन में अट्रैक्टिवनेस नहीं जागती। जब हम मन में विचार करते हैं, रूप वितक को लोके, सद वितक को लोके, फॉर्म्स के बारे में विचार करते हैं, अरे ये इतना सुंदर है, ये इतनी अच्छी जगह है, ये मैंने म्यूजिक सुना था, यहाँ मैं गया था, इतना अच्छा म्यूजिक था, उसको याद करके विचार आता है मन में, फिर थोड़ी सी क्रेविंग सी जागती है, और उस पर अगर विचार में लोट फ्लोट करने लगे तो वो बढ़ती चली जाती है। तो वितक को लोके से विचारो लोके, इस प्रकार सारी चीजें जो है हमारी नॉर्मल प्रोसेसेस हैं, जो हमारे मानस में जिन होती रहती है निरंतरता से, बस उनके प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी लगता है कि काफी
कठिन टास्क हो गया। और ये जो लाइकिंग है जो भी हमारी, चाहे रूप के प्रति, चाहे छह इंद्रियों के प्रति, चाहे उनके विषयों के प्रति, चाहे उनकी विज्ञान के प्रति, उनके जो कॉन्शियसनेस है, सेंसरी कॉन्शियसनेस के प्रति, ये सब हमारे इंस्टिंक्ट के पार्ट्स हैं, बिकॉज दे हैव अरिजन एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। दे आर द वंस व्हिच सेव अस। ये हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, सर्वाइवल मैकेनिज्म है, तो इसलिए उनके प्रति लाइकिंग होना स्वाभाविक है। और क्योंकि सती नहीं होती तो वो लाइकिंग वांटिंग में बदल जाती है। जो हमें अच्छा लगता है फिर हम उसको चाहने लगते हैं, तो वो तृष्णा में बदल जाता है और फिर वो मन को कलुषित कर देता है, अट्रैक्शन हो जाने लगती है और हम उसको, उसके प्रति मन जो है हमारा बेचैन होने लगता है। तो एक तो बेसिक बात जो हमारी समझ में आई कि भाई हम सजगता का डोमेन बढ़ा के रखना चाहिए। दूसरी बात ये भी रही कि क्या इतने जो ये लाइकिंग है, क्या उसको हम चेंज कर सकते हैं क्या? जो हमारी एक इंस्टिंक्टिव लाइकिंग है, ये तो इंस्टिंक्टिव है ना। तो जो इंस्टिंक्ट्स हमारे एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं, उनको तो हम चेंज कर सकते हैं, हम साधना के माध्यम से बदल सकते हैं। हम समझ सकते हैं कहाँ पे उनकी आवश्यकता है और कहाँ पे उनकी आवश्यकता नहीं है। कहाँ पे जहाँ सर्वाइवल का इशू है तो नेचुरली वी हैव टू ऑपरेट लाइक दैट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट फेस सर्वाइवल इश्यूज। तो ये जो लाइकिंग है हमारी, इंट्रिंसिक लाइकिंग, इवोल्यूशनरी लाइकिंग, कैन वी चेंज दैट, कैन वी रिड्यूस इट? तो ये एक प्रश्न मेरे सामने है, हम सबके सामने है ये प्रश्न। तो उत्तर भी स्पष्ट है भगवान की शिक्षा का। हमने गिरिमानंद सूत्र पढ़ा था जिसमें संज्ञा की बात कही गई कि 10 तरह की संज्ञाएं हैं। तो हम अपनी संज्ञा को बदल सकते हैं, अपना एटीट्यूड बदल सकते हैं। और ये ऐसा नहीं कि बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही मुश्किल काम है। हम अगर अपने जीवन को दृष्टिपात करें तो देखते हैं कि हमारी संज्ञा चेंज हुई है। और मैं उदाहरण बार बार वो देता रहता हूँ। जैसे हमारा एटीट्यूड जो है खिलौनों के प्रति, गुड़िया के प्रति, गुड़ियाओं के प्रति क्या था बचपन में, क्या था? हमारे टाइम पे तो इतनी नहीं थी, लेकिन मैंने देखा मेरे बच्चे पुत्र के टाइम पे या आजकल ग्रैंड डॉटर के टाइम पे हम देखते हैं क्या उनका एटीट्यूड रहता है शुरू शुरू में, और धीरे धीरे एज दे ग्रो हाउ द एटीट्यूड चेंजेस। आप में से कोई भी इस समय अपनी गुड़िया के साथ जो बचपन में थी उसके साथ कोई अट्रैक्शन नहीं है अब, तो वो कैसे बदला? तो उस पर थोड़ा विचार करें, रिफ्लेक्ट करें। हाउ डिड माई एटीट्यूड टुवर्ड्स द टॉयज चेंज? वन एस्पेक्ट इज द नेचर ऑफ टॉयज चेंज्ड। पहले एक तरह की गुड़ियाएं थी, अब स्पीकिंग गुड़ियाएं हो गई। अब we have video games, we have phones and others. So we have from a lower entertainment means we have got a so-called higher entertainment, जिसकी वैल्यू ज्यादा है। एक तो ये बात स्पष्ट लगती है, और दूसरी बात ये भी लगती है कि वो जो कुछ चीजें जो थी, we have outgrown that. Some of us have also outgrown their video games. Though unfortunately, I find many grown-up people still caught in the video games. But many of us have outgrown video games. We have outgrown the attraction of TV serials. मुझे याद है जब छोटे थे तो हर संडे को फिल्म देखा करते थे, टीवी सीरियल्स देखा करते थे, our favorite TV serials, and there were favorite music programs, and we used to see them. But now there's not even an inkling of a wish, desire to see that or to look at it. I didn't do any specific meditation technique to overgrow that. How did it happen? Because the perception changed. मेरी समझ बदल गई। अब मैंने उसको ठीक से समझा। अरे खिलौने हैं भाई, ज्यादा नहीं है। कभी हम सैंड बीच पे जाते हैं तो लोग मिट्टी के घर बना के खेलते हैं, तो
दे नो कि मिट्टी का है तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कई बार छोटे छोटे बच्चे उस मिट्टी के घर से ही और सैंड के घर से ही इतना अटैच हो जाते हैं कि कोई तोड़ दे तो उससे नाराज हो जाते हैं। So what exactly did happen by when we say we outgrew these toys and dolls or video games or TV series? So let us reflect on it. I would suggest that we all reflect on it. To me, what it seems is we have seen the reality of that. उसको हम उसका जो सत्य स्वरूप है वो हमने देख लिया, समझ लिया ये खिलौना है, कुछ उसमें सत्य नहीं है। ये टीवी सीरियल है, इसमें जो दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है। ये फिल्म है, ये हर शो चाहे इस शो में ये हुआ, ये हीरो था, ये हीरोइन थी, हीरो मर गया, बहुत रोना धोना हो गया, अगले शो में फिर वही शुरू होगा, फिर यही होगा। ये तो सब फिल्म चल रहा है भाई, सिर्फ स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है, सत्य कुछ नहीं है इसमें। हालांकि उसके साथ हम फिल्म देखते टाइम इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो व्हाट डज इट दिस रिफ्लेक्शन टेल अस? that we have seen the things in their true sense, उसका रियलिटी क्या है वो देखी तो हम उससे ऊपर उठ गए। तो भगवान की भाषा में कहें तो यथाभूत ज्ञान दर्शनम, दैट्स व्हाट हैपेंस। हमने उसको ध्यान ज्ञान से उसका दर्शन किया, ध्यान से अपने आप समय के साथ आयु बढ़ती गई, समझ बढ़ती गई और धीरे धीरे उसके प्रति जो हमारा आकर्षण था वो कम होता चला गया, कम होता चला गया। तो अपने जीवन के अनुभव से भी हम समझ सकते हैं कि रियलिटी को, चीजों की समझना बहुत महत्वपूर्ण है उसके प्रति अट्रैक्शन को कम करने के लिए। तो अगर हम ये जो चर्चाएं कल हमने की 10 डोमेन में हमारी एंटाइसमेंट है विद पियर रूपम, सात रूपम इन 10 डोमेन विद ईच 6 सेंस बेसिस, सो कैन वी आल्सो हैव अ लुक एट देम यथाभूत ज्ञान दर्शन and see what is their reality. So if you see their reality, maybe we can rise above them. That's what we'll all, I think, reflect in the further. So I invite you all, आप सब भी kindly reflect what exactly does it mean to our, just as we have risen about toys and dolls and video programs and TV programs and films, how can we rise above the six sense bases and the interactions which come, the pleasures which arise from six sense bases? That should be enough for the day. Thank you. So we can now meditate till 8:15.